कबीर साहब कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। क्यों नहीं पूछना होता है जाति किसी साधु से? क्या बिगड़ जाएगा जाति पूछ लिया तो? साधु से जाति इसलिए नहीं पूछी जाती क्योंकि जिसकी अभी कोई जाति बची हुई है, जो अभी अपनी किसी पहचान को पकड़ के बैठा हुआ है, वो क्या खाक साधु है? साधुता का मतलब ही होता है कि अब उसकी कोई पहचान नहीं, उसने स्वयं को हर तरह की सीमाओं से मुक्त कर दिया। जो सारी सीमाओं से पार निकल गया, जो बेहद निकल गया, सारी हदों के पार, वो साधु। और तुम उससे जाति की बात करते हो? साधु का तो अर्थ होता है जो अब सारी पहचानों से मुक्त हो गया है। संसार में जो झूठी पहचानें उस पर डाल दी गई थी, वो उन सब से आजाद हो गया है। वो हर तरह की कट्टरता से मुक्त हो गया है, इसलिए वो साधु है। लेकिन हमारी जिंदगी में अगर हम देखें तो जो जितना ज्यादा कट्टर है किसी धर्म को लेकर, किसी जाति को लेकर, हम उसको साधु संत बना लेते हैं। जिन्हें हम देखते हैं अपने आसपास साधु बने, संत बने, ज्ञानी और सन्यासी बने फिरते हुए देखते हैं, वो घोर कट्टर है, धर्म का, जाति का ठप्पा लगाए घूमते हैं और बड़ा उस पर गर्व करते हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं, जाति न पूछो साधु की, क्योंकि जाति पूछना मूर्खता है। अगर देखो किसी व्यक्ति को अपनी जाति, अपने धर्म का बड़ा अभिमान करते हुए, तो जानना कि वो घोर धूर्त है, अज्ञानी है और अधर्मी है। और साधु तो वो बिल्कुल है ही नहीं। और मुक्त उसे समझ मत लेना गलती से भी। जो सदियों पुरानी जाति नाम के इस ठप्पे से अभी तक आजाद नहीं हो पाया, वो क्या खाक मुक्त होगा अतीत से? तुम भी कहते हो ना कि हमें अतीत से मुक्ति चाहिए, हमें बंधनों से मुक्ति चाहिए, हम मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन ये जो हजारों वर्षों पुराना अतीत का ठप्पा है, जाति नाम का, धर्म नाम का, उसको तुम छोड़ना नहीं चाहते। इससे तुम चिपके हुए हो, इसके लिए कट्टर हो जाते हो, इसके लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हो। फिर कैसे मुक्ति मिले? तुम्हें अतीत से मुक्ति चाहिए, लेकिन बस उस अतीत से जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, जिसके कारण तुम्हें कुछ नुकसान हुआ है या हो रहा है, वो अतीत जो तुम्हें डराता है। लेकिन अतीत की जिस पहचान से तुम्हें कुछ फायदा हो रहा है, जिसके माध्यम से कुछ स्वार्थ पूरे हो रहे हैं, अतीत की वो पहचाने, अतीत का वो ठप्पा जो किसी तरह तुम्हारे अहंकार को फुला रहा है, उसे तुम छोड़ना नहीं चाहते। तो मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने अपने हिसाब से देख लिया कि भैया इन से मुक्त होना है और मुक्त हो जाएंगे, उनको छोड़ दिया। तो अतीत से मुक्त होने का अर्थ है अतीत की हर चीज से मुक्त हो जाना, चाहे वो तुम्हारे सुख का कारण रही हो या दुख का कारण रही हो। अगर तुम धर्म, जाति या किसी भी तरह की पहचान, ये जाति क्या है जिसकी बात कर रहे हैं कबीर साहब, ये पहचान ही तो है ना, ये अतीत ही तो है ना। तो यदि आप सिर्फ उस चीज से मुक्त होना चाहते हैं जो आपको दुख देती है, पीड़ा देती है, जिसमें आपको नुकसान है, लेकिन जिससे आपके स्वार्थों की पूर्ति हो रही है, आप उससे मुक्त नहीं होना चाहते हैं, तो भूल जाइए मुक्ति को। आपके लिए फिर मुक्ति वगैरह कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति मेरा मालिक बने बैठा है, कोई मेरा बॉस बने बैठा है, वो मुझे अपने इशारों पर नचाता है, मुझे उससे मुक्ति चाहिए। लेकिन मैं घर में
घर के सभी सदस्यों का मालिक बने बैठा हूं, उनको अपने इशारों पर नचाता हूं, मैं वहां अपनी मालिकियत नहीं छोड़ना चाहता, तो भाई तू मालिक बना रहे, तेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। वो ऊंची जात है, वो मेरा शोषण करती है, मुझे उससे मुक्ति चाहिए। हाँ, मैं अपने से नीचे वालों का शोषण करता हूं, वहां की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वहां तो मैं मालिक हूं ना। तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती इस तरह। तुम्हें गुलामी से छूटना है तो तुम्हें मालकियत भी छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन हम गुलामी करने से तो आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन मालकियत नहीं छोड़ना चाहते। फिर चाहे वो धर्म के नाम पर हो, देश के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, घर परिवार के अंदर हो, पति पत्नी में हो, बाप बेटे में हो। मुक्ति किसके लिए? जो अपने अतीत को मिट्टी में मिलाने को तैयार है, केवल वही मुक्त हो सकेगा। और जो कोई भी अपने अतीत से चिपका हुआ है, जिसने भी अतीत को बड़ा सजा कर संवार कर रखा है, वो मुक्त नहीं हो सकेगा। कुछ दिन पहले एक लड़के का व्हाट्सएप पर मैसेज आया था। सवाल था उसका कि अतीत से मुक्ति चाहिए। होंगी अतीत की कुछ हारें जो सताती होंगी, अतीत में कोई अपमान हुआ होगा, कुछ धोखा खाया होगा, कुछ बुरा हुआ होगा, चाहिए उससे मुक्ति, उससे आज़ादी। और उसके नाम पर लिखा था अपने वर्ण का नाम, नाम के साथ लिखा था वर्ण, जो भी था उसका, क्षत्रिय वैश्य जो भी। मैंने कहा भाई पहले इस हजारों साल पुराने बंधन को तो छोड़ दे, फिर कल के जो बंधन है, कल के जो दुख दर्द और पीड़ा है उनको छोड़ना। जो सदियों पुराना हो चुका है, जो सड़ गया है, गल गया है, और जिसके कारण इतना बड़ा नर्क इस देश ने देखा है, उसको तो तुम छोड़ना नहीं चाहते, उसको तो पकड़ कर बैठे हो, और तुम्हें कल के अतीत से मुक्ति चाहिए। कमाल है। अगर उस अतीत को नहीं भुला सकते तो कल के अतीत को भी तुम नहीं भुला पाओगे, नहीं मिटा पाओगे, उससे मुक्ति संभव नहीं। फिर तो कबीर साहब कहते हैं, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु की कोई जात नहीं होती, वो इतना छोटा नहीं है कि अपने आप को तुम जात तो छोड़ दो, उसका ना कोई धर्म होता है ना कोई देश होता है। वो तुम्हारी सब सीमाओं से, सारे बंधनों से मुक्त होता है। वो बस सत्य को समर्पित होता है। वो इतना छोटा थोड़ी ना है कि अपने को एक जाति में कैद कर ले, एक लिंग में कैद कर ले, एक रंग में कैद कर ले, किसी संप्रदाय में कैद कर ले, या किसी देश की सीमा में कैद कर ले। आत्मा का अर्थ होता है वो जो विराट है, वो जो अनंत है। और जो साधु है, अगर वो सचमुच सच्चा साधु है तो वो अनंत ही हो गया है। और जो अनंत है, असीम है, वो किसी भी सीमा में कैद होकर के क्यों रहना चाहेगा? तो उससे जाति पूछना, पहचान पूछना, उसका धर्म पूछना, उसका देश पूछना, ये सब हमारे अज्ञान का द्योतक है। ऐसा नहीं है कि तुम बार बार पूछोगे तो वो कुछ बताएगा नहीं। अब तुम पगले हो, नहीं समझोगे तो वो काम चलाऊ के लिए कुछ बता देगा, पर उसको सबसे कोई मतलब है नहीं। अब ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण का अर्थ होता है वह जो ब्रह्म में स्थापित हो गया है, जो ब्रह्ममय हो गया है। और अगर वो सचमुच ब्रह्म में स्थापित हो गया है तो वह कभी नहीं कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूं। और जो कहे कि मैं ब्राह्मण हूं वो झूठा है, वो पाखंडी है। सच्चा ब्राह्मण कभी कहता ही नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि वो इस शब्द में भी अपने आप को कैद नहीं करना चाहता। तो अगर तुम्हारा कोई गुरु या कोई साधु, कोई संत, कोई सन्यासी, कोई ज्ञानी किसी जाति, संप्रदाय, किसी रंग, किसी लिंग आदि को लेकर बहुत कट्टर हो रहा है, तो जान लेना कि वो 100%
पाखंडी और धूर्त है और गंवार है और अज्ञानी है। कट्टरता तो किसी साधु में, किसी संत में दूर दूर तक नहीं होती। प्रेम होगा, करुणा होगी, कट्टरता नहीं होगी। अभिमान और गर्व जैसी चीजें उसमें नहीं पाई जाएंगी। और हम जो लोग हैं, हमने ही बस इनको बाहरी पहनावे को, तिलक, धोती, गमछे, माला, इन सबको साधुता का प्रतीक समझ लिया है। ज्ञान से हमें कोई मतलब नहीं, तो झूठे लोगों को हम साधु, संत, सन्यासी बनाकर बैठा देते हैं, ज्ञानी बना देते हैं। और जो असली होता है वो हमें फिर दुश्मन लगने लगता है, क्योंकि वो हमारे अहंकार को तोड़ता है। वो जैसे हमारे पूरे अतीत को उखाड़ के फेंक देता है, हमारी जड़ें काट देता है। क्या है और ये जाति ना पूछो साधु की। कबीर साहब कह रहे काट डालो अपनी जड़ें जो तुमने गाड़ रखी हैं दलदल में, नहीं तो उसी में डूब मरोगे। तो कबीर साहब जैसे लोग तो तुमसे तुम्हारी जड़ें छीन लेंगे, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें डुबाना चाहते हैं, इसलिए कि वो तुम्हें आसमान में उड़ा देना चाहते हैं कि उड़ो, तुम बहुत विराट हो। गलत जगह तुमने स्वयं को बांध दिया है, गलत चीज़ों से अपनी पहचाने तुमने जोड़ ली है। अब उसी साधु से जाकर अगर तुम कहो कि भैया तेरी जाति बता, तो वो हंसेगा नहीं तो क्या कहेगा। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं ना, फ्रीडम फ्रॉम द नॉन, ज्ञात से मुक्ति। वो क्या है? वो यही तो है, ज्ञात से, अतीत से मुक्ति। इन्हीं सब की तो बातें करते हैं कि हम पता नहीं क्या क्या बने बैठे हैं, खुद को ना जाने क्या क्या माने बैठे हैं, और बस बोलते भर नहीं है हम खुद को वो मानते हैं। यही हमारे बंधन है, यही वो खूंटा है जिससे तुम बंधे हुए हो। और जब तक इस तरह के खूंटे तुमने पकड़ के रखे हैं, तब तक अंदर बैठा अहंकार, अंदर बैठा वो डर, वो कमजोरी, वो सब बची रहेगी। तो फिर मुक्त कैसे होगे? तो ये जात नाम का जो खूंटा है ना, इससे पीछा छुड़ाओ, इसको ज़्यादा महत्व मत दो। लेकिन देखा है कभी सड़कों पर, हम तो चाहे गाड़ी हो, कार हो, चाहे घर हो, चाहे नाम हो, उन सबके आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह बड़े अभिमान से, अभिमान में भरकर लिखते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, जाट है, वर्मा है, शर्मा है, राजपूत है, चमार है, राठौर है, और न जाने क्या क्या। ये लोग जो लिखवा लेते हैं ना कारों के पीछे, गाड़ी के आगे, घर पर अपनी पहचाने, ये इस समाज के राक्षस हैं, इस समाज में बैठे हुए रावण हैं। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि समाज में सुधार हो, जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि समाज में ये जो शोषण हो रहा है एक दूसरे पर, वो ख़त्म हो। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इंसान मिलजुल कर रहे, प्रेम से रहे, बिना किसी भेदभाव के रहे, बिना किसी का मालिक बने रहे, बिना किसी का शोषण करे रहे। तो चाहे कोई गुरु हो, कोई संत हो, कोई व्यक्ति जो अपने आप को गुरु कहता हो, संत कहता हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे कोई व्यापारी हो, अगर वो बात बड़ी बड़ी कर रहा हो, एकता की, समानता की, न्याय की, और भेदभाव को मिटाने की, शोषण से आज़ाद कराने की, और तुम्हें आगे ले जाने की, लेकिन देखो कि उसमें कट्टरता भरी हुई है, वो धर्म, जाति, रंग, इन सब में लोगों को बहुत बांट रहा है, तो समझ लेना वो बहुत खतरनाक इंसान है। वो तुम्हारे अतीत को मिट्टी में नहीं मिलाएगा, वो तुम्हें मिट्टी में मिला देगा, तुम्हारे वर्तमान को चौपट कर देगा। अभी लोकसभा के चुनाव है ना, हम कैसे वोट देंगे? हम वोट कैसे देते हैं? या तो हम 500 रुपये में बिक जाएंगे, या तो दारू के पौवे में बिक जाएंगे, या फिर चिकन, मुर्गा, मटन कुछ मिल जाएगा तो उसमें बिक जाएंगे। ऐसे तो हम वोट दे देते हैं। या फिर कह देंगे ये हमारे धर्म को बढ़ावा देता है, ये हमारी जात का है, अरे इसको हम देते आए हैं। इस तरह तो हम किसी को भी वोट दे देते हैं।
और फिर वही इंसान 5-10 साल तक हमारा शोषण करता रहता है और फिर कहते हो अरे समाज में इतना गलत हो रहा है, ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं, कुछ सुधार नहीं होता है, गरीबी है, पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। तुम ही हो ना जो इन सब चीज़ों को बड़ा महत्व देते हो, इन सब के आधार पर अपने मालिक को चुन लेते हो, अपने नेता को, अपने अभिनेता को, अपने क्रिकेटर को, अपने गुरुओं को, संतों को, इन्हीं सब के आधार पर तो चुनते हो ना। तो भुगतो। एक घटिया इंसान है पर अपनी जात का है तो तुम माता पिता को, घर के जो माता पिता होते हैं उनको मंजूर होती है अपने बच्चों का विवाह। जाति अपनी है, भले वो घटिया है पर विवाह मंजूर है। पर किसी व्यक्ति की जाति दूसरी है पर वो इंसान बढ़िया है तो वो उन्हें मंजूर नहीं होता है। ये 2 कौड़ी के घटिया माता पिता हैं, भले ये डूब कर मर जाएं, क्योंकि ये समाज की गंदगी है। घर के अंदर ज़्यादातर यही होता है कि लड़कियों को खूब पढ़ा लिया जाता है, उसको भेज दिया जाता है बाहर, लेकिन लड़की से कह दिया जाता नहीं तुम नहीं जाओ। इसका कारण क्या है? सिंपल है बस कि लड़की तो शादी करके चली जाएगी, क्यों इस पर खर्च करें, क्यों इसको पढ़ाएं? हाँ, इसका काम ही है बच्चे पैदा करना और रोटा पानी, चूल्हा चौका संभालना, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना। ये गंदगी है समाज की। ये ऐसे माँ बाप, ऐसे लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं, ऐसे लोगों को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति कोई आसमानी चीज़ थोड़ी नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी की हकीकत है। जो तुम जी रहे हो, जैसे तुम जी रहे हो, वहाँ तुम्हें देखना है कि तुम क्या मूर्खता कर रहे हो, उससे बाहर आना है। हाँ, वो लड़का, उसको लग रहा है कि मुझसे बड़ा प्यार है इनको। अरे पगले, तेरा खून चूसा जाएगा इसलिए तुझे खूब पढ़ाया जा रहा है, खूब बाहर भेजा जा रहा है। फिर सरकारी नौकरी के चक्कर में 3 साल में समझ आ जाएगा कि नहीं हो पाएगी, पर 20 साल तक सड़ते रहना 4 दीवारी में। तो ये जो मुक्ति की बात करते हो ना, अतीत से मुक्त हो जाओ, झूठी व्यर्थ की घटिया पहचानों से मुक्त हो जाओ, गुलामी छोड़ो, साथ ही मालकियत से भी मुक्त हो जाओ, तो मुक्ति संभव है। अन्यथा कोई मुक्ति आपके लिए नहीं है। जहाँ फॉर्मेलिटी भरे वहाँ पर लिख दिया कोई बात नहीं, जाति का नाम जो भी कुछ है, लेकिन जहाँ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ तो रहने दो। म्यान बिल्कुल मजबूत है, सुंदर है, लेकिन म्यान से थोड़ी ना युद्ध लड़े जाते हैं, कीमत तो तलवार की होती है। अब बाजार से भी हम कपड़े लाते हैं, जूते लाते हैं, तो कीमत किसकी अदा हम करते हैं, किसकी कीमत देकर आते हैं? उस बॉक्स की जिसमें कपड़े रखे हैं, जिसमें जूते रखे हैं, या कपड़ों की, जूतों की कीमत देते हैं? कीमत तो कपड़े की और जूते की है, बॉक्स की क्या कीमत है? थोड़ा बहुत कीमत है तो वो भी देते हैं, पर असली कीमत तो कपड़े जूते की। हम कपड़े जूते लेने गए थे, बॉक्स लेने नहीं, वो तो साथ आ गया है। तो सही चीज की कीमत करना सीखो। साधु सन्यासी की, संत की पहचान होती है, ज्ञानी की पहचान होती है उसका ज्ञान, उसका प्रेम, उसकी करुणा, ना कि उसकी जात, उसका धर्म, उसका देश, ना ही उसका कोई अतीत। वो सब किसी संत साधु की, किसी ज्ञानी की पहचान नहीं होती है। उसके ज्ञान को देखो, उसके अतीत को, उसकी झूठी पहचानों को नहीं।